हरियाणा में साइबर ठगी के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की सजगता के बाद भी साइबर ठग नए नए तरीकों से लोगों से साइबर ठगी कर रहे हैं। भिवानी की डीसी कॉलोनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति एवं महिला को साइबर ठगों ने 17 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट किया और जिंदगी भर की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। डीसी कॉलोनी में एक व्यक्ति को 31,25,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति ने मामले की शिकायत साइबर ऑनलाइन और भिवानी साइबर थाना में दी है, पर अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। साइबर ठगी के पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि वह रिटायर्ड मैनेजर है और उसके पास एक कॉल आई थी जिस पर एक महिला का कॉल आया और उसने कहा कि आपके आधार कार्ड से फर्जी सिम निकली है, और इसके बाद साइबर ठगों ने उन्हें बातों में उलझा लिया और 17 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर लिया। बुजुर्ग व्यक्ति एवं उनकी पत्नी को घर पर ही 17 घंटों तक कॉल करते रहे जब तक पैसे आरटीजीएस के माध्यम से लगभग 31,25,000 रुपए ट्रांसफर नहीं करवा लिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उनके बच्चे घर से बाहर गए हुए थे और साइबर ठगों ने किसी से भी बात न करने को कहा था और उन्हें नहीं पता चला कि कब क्या हुआ, और एक तरह से साइबर ठगों ने उन्हें अपने वश में कर लिया और 31,25,000 की साइबर ठगी कर ली। पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है कि साइबर ठगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और लोग साइबर ठगी का शिकार न हों, इसके लिए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं मिस्टर सत्यपाल कौशिक की बेटे की वाइफ हूँ, बहू हूँ मैं उनकी। तो ये जो भी स्कैम हुआ है, इसमें जो हमें जितना लॉस हुआ है, सबसे पहले तो इन्हें डराया गया है, फिर हिप्नोटाइज भी किया गया है, मेंटली टॉर्चर भी किया गया है। तो जो सब इन्होंने सफर किया ना, हम तो यही चाह रहे हैं, देखो जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी ना हो, और पुलिस भी अपना वर्क कर रही है पर वो और अच्छे से करे। हो सकता है हम लोगों की हेल्प से या हम लोग इससे पूरे प्रोसेस में माध्यम बने तो कोई बड़ा से बड़ा रैकेट पकड़ा जाए। हम तो यही चाहते हैं, मीडिया से भी, और लोग भी इस चीज से अवेयर हो, कम से कम इस तरह के स्कैम में बातों में ना आए। पुलिस को जैसे ही 2 दिन बाद हम मेरे जो ब्रदर हैं वो और उनकी वाइफ जो ऐसे ही घर पर आए हैं, तो पापा और मम्मी बिल्कुल डरे हुए थे। वो तो यही था कि वो हमसे बात भी ना करें, पर जैसे ही बच्चों को पापा के मुंह से ऐसे निकला कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया, तो हम लोगों को लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, घर पर आकर बिना पुलिस के कौन हाउस अरेस्ट कर सकता है। तो जैसे भी बच्चों ने फिर वो नंबर वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह व्हाट्सएप से निकाले, उन्होंने सर्च किया लैपटॉप से, तो उन्हें यही पता चला कि कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है। तो तभी साइबर सेल में कंप्लेन किया गया और उसके बाद तो जो प्रोसीजर है वो चल ही रहा है। हम लोग तो एक्चुअली हरिद्वार रहते हैं और ये सब घूमने के लिए बद्रीनाथ गए हुए थे। ये सब सारा जो प्रोसीजर है वो पीछे से ही हुआ। हो सकता है कोई उनके लिंक में हो, उनको जानकारी हो कि हम लोग यहाँ पर नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने इस सब चीजों का भी एडवांटेज उठाया हो। तो यही मांग करते हैं कि देखो जो है हम लोगों का पैसे का भी रिकवरी हो, और सबसे मेन तो बात मैं तो यही चाहूंगी कि जो भी इस रैकेट के स्कैम के पीछे है वो पूरा जो उनका लिंक है वो पकड़ा जाए, तो ताकि और लोगों को सफर ना करना पड़े। मेरा नाम सत्यपाल है और मैं सेंट्रल हाउसिंग कॉर्पोरेशन से रिटायर हूँ। 2015 31 जनवरी 2015 रिटायर हुआ था और मैंने अपनी जमा पूंजी बैंक में जमा कर रखी थी, पोस्ट ऑफिस वगैरह में। मेरे पास 9 तारीख को 8:35 पर एक कॉल आई। एक लेडीज बोल रही थी कि आपका आधार कार्ड गुम हुआ है, तो उससे आपका बायोमेट्रिक दूसरी सिम निकाल के वो आदमी आपके फोन से महिलाओं को और लड़कियों को गलत सलत बातें करता है और आपकी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और उस नंबर को कटवाने के लिए हम आपको एक नंबर देते हैं, उस नंबर पर आप कॉल करो। जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने वो जो मेरे को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ दिया और डराया धमकाया, ये किया वो किया, और डिजिटल मोबाइल खुलवा के मेरे से वो वीडियो कॉल पर बात करनी शुरू कर दी, और मेरे से भी और मेरी मिसेज से भी सारा दिन बात करते रहे, पूरी रात बातें करते, 17 घंटे तक कंटिन्यू चीटिंग बात चलती रही। डराते रहे, धमकाते, तेरे बच्चे कहाँ हैं, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उठवा देंगे, डरा डरा के हमारा को ऐसा कर दिया। हम सुन हो गए। उसके बाद 10 तारीख को बोला सुबह जज बैठेगा 10 बजे और सीबीआई के बड़े बड़े अधिकारी बैठेंगे। जज बोलेगा नहीं, सीबीआई अधिकारी बोलेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपने उनका जवाब देना है। तो 10 बजे ऐसा ही प्रोसेस चल हुआ। उसने पूछा आप कहाँ नौकरी करते थे, कहाँ थे, कितना आपके पास बैलेंस है, कहाँ से ले, क्यों ले, आपकी सब इंक्वायरी होगी, पैसा बताओ, ये बताओ।
ये करते करते फिर जज उठ के चला गया और उन्होंने कहा 10 मिनट बाद डिसीजन आएगा, वो जज साहब ने फाइल पे क्या नोटिंग की है आपने उसका पालन करना है। उसके बाद 10 मिनट बाद कॉल आई कि भी आपकी ये 2 एफडी हैं जो पोस्ट ऑफिस में, इनको आप तोड़ो, जाओ अभी अभी जाओ, किसी को बताना मत, बैंक वालों को नहीं, पोस्ट ऑफिस वालों को नहीं बताना, ये नहीं करना वो करना, किसी से बात नहीं करनी। ऐसे ऐसे डरा करके हम फोन को साथ लेके जाना है, स्विच ऑफ रखना है, ये ऐसे डरा दिए और हम चले गए पोस्ट ऑफिस। हमने अपनी वो एफडी थी वो तोड़वा दी, लिक्विडेट करा दी, अकाउंट में आ गई। फिर कहते हैं अगले दिन बताएंगे क्या करना है इनको, आप पंजाब नेशनल बैंक में आपका मेन अकाउंट है, इस पैसे को इसमें ट्रांसफर कर दो। अगले दिन 11 तारीख को फिर उन्होंने अपना जज बैठाया, वो यही प्रोसीजर चलाया और फिर कहा हम आपको एक एड्रेस देते हैं, इस एड्रेस पे आप ये पैसा ट्रांसफर कर दो, आरटीजीएस करा दो। फार्म लेके आए हो, हमने बोला था आपको, मैं लेके आया हूँ, इस फार्म को भरो, ऐसे भरो ऐसे भरो, ये कॉलम भरो और चेक काटो इतने 31,25,000 का और ये इस अकाउंट में डाल दो। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं तो उनके वसीभूत था, मुझे कुछ होश हवास नहीं था, मैं किसी को बताना चाहता था, कोई बता नहीं पा रहा था, कोई किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं हुआ और डायरेक्ट ये काम हो गया। उसके बाद बोला घर आ जाओ, घर आने के बाद जो आप वहां से यूटीआर नंबर लेके आना और आपके फोन में वो आई होगी, उसकी ओटीपी आई होगी, वो दिखाओ, मतलब मैसेज जो आया है आगे इतने पैसे ट्रांसफर हो गए, मैसेज दिखाओ, ये फोटो खिंचाओ, ये करो वो करो। उसके बाद कोई बात नहीं, 6 बजे तक मेरे बच्चे थे बाहर गए थे, वो आए, बच्चों ने आके पूछा ऐसे घबरा रहे हो, क्या बात है क्या है। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हाईजैक हो गए और अब ऐसे ऐसे लुटेरों ने पैसा लूट लिया साइबर क्राइम में। जब तो अकल नहीं, जब थोड़ा थोड़ा दिख मार है कि मैं लूट गया हूँ, तब बच्चों ने वो साइट खोल के पोता पोती ने देखा, देख करके मेरे फोन से नंबर आया तो नंबर मिलाए उन्होंने, सभी नंबर मिला के उन्होंने कहा कि बाबा आपको ठग लिया गया है, कितने पैसे गए। मैंने कहा 31,25,000 रुपए गए बेटा। ओहो बाबा बहुत बड़ी रकम थी। तभी मेरी पोती ने अपने पापा से कहा पापा ये कंप्लेंट कराओ साइबर सेल में। उन्होंने पंचकुला साइबर सेल में कंप्लेंट कराई रात को ही। उन्होंने रात को रिप्लाई दिया कि सुबह जाके के सतपाल जी को लेके जाना और वहां जाके भिवानी साइबर सेल में रिटर्न में कंप्लेंट करो। मैं वहां गया, कंप्लेंट कराई, कंप्लेंट का लिंक नहीं हो रहा था क्योंकि जो पहले 2 नंबर थे वो मेरे घर पे रह गए और बाकी नंबर में ले गया। शाम को 4 बजे फिर बुलाया, फिर गया। एसएचओ साहब ने कहा कि सर सतपाल आपका ये 10 तारीख में फाइल लिंक होती है जबकि होनी 9 में चाहिए। मैंने कहा सर 2 नंबर और हैं, ये आप देखिए। तब उन्होंने वो 2 नंबर डाले तो लिंक हो गए एकदम से। कहता हाँ अब हो गया और उन्होंने बढ़िया फाइल लिखी, बढ़िया काम किया। वो मैं उनके काम से संतुष्ट हूँ साइबर सेल के, वो लगातार लगे हुए हैं काम पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा पैसा रिकवर हो, मुझे कुछ पता लगे तो मेरी हेल्प के लिए मैं जो है कहीं कहीं घूम रहा हूँ। जो कोई मुझे सलाह देता है भाई मीडिया से मिलो या उससे मिलो, मैं ऐसे अपने वो जेब निकाल रहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा साइबर सेल इतना अच्छा काम कर रहा है, वो मेरे को कुछ रिकवरी करके दे तो मैं मेरा जीवन चले।